जैन साथियों, चलिए आज हम बात करेंगे आपका कि बीपीएससी एडीओ के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे और बीपीएससी एडीओ में कितना कंपटीशन है इसको भी आपको देखना है। तो हम चलिए पहले देखते हैं कि बीपीएससी एडीओ में कंपटीशन कितना है। देखिए, आपको पता होगा इस बार आपका जो है 10 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, 10 लाख से अधिक स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको ये जो 10 लाख है उसको देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आपको तो पता होगा वैकेंसी जो है आपका 900 प्लस है। तो 900 वैकेंसी है जिसमें आपको स्टूडेंट कितना है, 10 लाख है। तो इसमें आपको डर नहीं जाना है कि 10 लाख स्टूडेंट है, 900 ही सीट है, मेरा क्या होगा। डरना नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें 10 लाख हुआ कैसे। देखिए, 10 लाख जो है उसमें स्टूडेंट है किसका। तो एक तो जो बीपीएससी का प्योर बीपीएससी का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का, वो स्टूडेंट है। दूसरी तरफ जो एसएससी का तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट हैं। तो हम एसएससी का ही लेते हैं, क्योंकि एसएससी स्टूडेंट ही फाइट इसमें कर पाएगा और बीपीएससी का स्टूडेंट ही फाइट कर पाएगा। अब देखिए दिक्कत क्या है, जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, प्योर बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, उसका जीएस तो अच्छा है, ठीक है, जीएस अच्छा है, लेकिन मैथ रीजनिंग जो है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का वीक रहता है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आपको देखिए जो बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में 10 नंबर का जो मैथ रीजनिंग रहता है वो उसको भी छोड़कर आ जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, यानी ये भी नहीं बनता है। तो जो मैथ रीजनिंग कहाँ से बनेगा वो पूरा, तो समझ सकते हैं जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो मैथ रीजनिंग वीक रहता है। सब का हम नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, तो बीपीएससी वाले में जीएस में अच्छा नंबर करेगा, मैथ रीजनिंग में कम नंबर करेगा स्कोर। अब देखिए एसएससी वाले को देख लेते हैं। तो एसएससी वाले में क्या है, जो एसएससी के स्टूडेंट है उसका मैथ रीजनिंग अच्छा रहता है, क्योंकि वो तो हमेशा मैथ रीजनिंग का ही एग्जाम देते हैं, तो मैथ रीजनिंग आपका अच्छा रहता है। और ठीक है, तो मैथ रीजनिंग तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसका जीएस नहीं रहता बीपीएससी लेवल का, बीपीएससी लेवल का इसका जीएस नहीं अच्छा रहता है। तो जीएस पेपर इसका अच्छा नहीं जाएगा, मैथ रीजनिंग जाएगा। तो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट का जीएस अच्छा जाएगा तो मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर सिलेक्शन होगा किसका, तो जो दोनों में एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो दोनों में जैसे जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है और इसमें जिसका मैथ रीजनिंग का बेस अच्छा है, यानी मैथ का बेस अच्छा है बचपन से ही, तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो मैथ तो बना लेगा। छोड़ भी दिया होगा ना तो 1 महीना रिवाइज के लिए काफ़ी होता है, जिसको मैथ आता है उसके लिए, ठीक है। तो ये इसमें सिलेक्शन लेगा। अब एसएससी वाले में किस स्टूडेंट सिलेक्शन होगा, तो एसएससी वाले में जो स्टूडेंट यानी जीएस के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ उसका पहले से अच्छा है लेकिन जीएस भी आप समय निकाल कर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बीपीएससी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है या एसएससी वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों में जो एवरेज स्टूडेंट होगा, जिसका बेसिक अच्छा होगा, उसी का रिजल्ट होगा। दूसरी बात, ये आपको दिखने में लग रहा है 10 लाख स्टूडेंट वास्तव में नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आपका ना 9 लाख मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है जो तो अभी मान लीजिए तैयारी स्टार्ट किए हैं या मतलब कि सोच रहे स्टार्ट करने का, ठीक है, कभी ना कोई पेपर दिया है, ठीक है, ना कभी को किसी जगह तैयारी किया है। और दूसरी बात था कि यानी इसका फी था कितना, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया फी कर दिया था, तो सब भर दिया, जितने भी तैयारी करने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो सब भर दिए। 100 रुपया लग रहा था, फॉर्म भरने में किया जा रहा है, इसलिए 10 लाख आपको हो गया, ठीक है। तो 10 लाख में आप 9 लाख से कंपटीशन आपको नहीं है, मात्र 1 लाख से आपका कंपटीशन है, ये आपको सोचना है, ठीक है। आपको 1 लाख स्टूडेंट में फाइट करना है, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे बीपीएससी और एसएससी में, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट होने जाने नहीं जा रहा है। बीपीएससी में भी होगा आपका बहुत कम, 1 से 2% स्टूडेंट होगा जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा, वो फाइट करेंगे। एसएससी में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो एनसीईआरटी पढ़ता होगा, जीएस अच्छा होगा, तो वो फाइट करेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए एसएससी वाले स्टूडेंट भी दम लगाएंगे इसमें और बीपीएससी वाले स्टूडेंट भी इसमें दम लगाएंगे, ठीक है, मैथ रीजनिंग अच्छा करेंगे, ठीक है। अब इतना कम समय में 2 महीना का समय है, आपको पता है जनवरी में एग्जाम होगा, 100% जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, ये मत समझना कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो जनवरी में आपका 110% एग्जाम होगा, तो जनवरी तक में आपको मुश्किल से 2 से ढाई महीना समय है। अब 2 से ढाई महीना में कोई विषय यदि नहीं आता है ना तो उसको अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, जिसको पहले से पढ़े हैं तो उसको रिवाइज करके अच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यही है आपके पास कि 10 लाख देकर आपको डरना नहीं है, ये मान कर चलना है कि अच्छे स्टूडेंट इसमें 1 लाख ही है,
ठीक है। भीड़ जुटाने के लिए हर जगह स्टूडेंट आ ही जाते हैं, क्योंकि 100 रुपया ऐसे फी लग रहा था, सब भर दिया। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, जेई, जितने भी स्टूडेंट थे, बीटेक के और भी स्टूडेंट फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो सब स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि फीस 100 रुपया लग रहे थे, जा नहीं रहा था उसमें कुछ। इसलिए डरना नहीं है 10 लाख दे करके, आपको माइंड में यही रखना है कि 1 लाख स्टूडेंट से ही हमको फाइट करना है, जो अच्छे स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी कैसे करेंगे, तो आपको जीएस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे बीपीएससी के स्टूडेंट है, वो तो सब दिन पढ़ते हुए, वही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वही पढ़ते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल है, तो वो तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, वही तो सब दिन पढ़ते हैं। तो आपको मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, मैथ रीजनिंग पर प्रैक्टिस कीजिए। जो एसएससी के स्टूडेंट है, वो तो मैथ रीजनिंग हमेशा बनाते हैं, प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, वो जीएस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तब होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। आप जो सोचेंगे कि इसमें कि मेरा ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि फाइट बहुत स्टूडेंट कर रहा है। बीपीएससी में भी बहुत धुरंधर स्टूडेंट होगा, जो मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, ठीक है। एसएससी में भी बहुत धुरंधर स्टूडेंट होगा, जो सीजीएल 2-2 बार निकाला होगा, समझ रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट से आपको इसमें यानी कंपटीशन होने वाला है। दूसरी बात, जो 10 लाख दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, पेड क्लास में अभी पढ़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ बीपीएससी एडीओ के लिए। तो पेड क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट का, ऐसे स्टूडेंट का कॉल आते हैं मुझे कि कहते हैं सर हम किसी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी में वो नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी कर रहे हैं सरकारी, पहले से ही वो भी तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे भी इसमें स्टूडेंट हैं। अब सोचिए, नौकरी कर करके घर से बैठ कर ये नौकरी कर रहे हैं, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तब वो उसमें सिलेक्शन ले लेंगे। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगा आपको, ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात होंगे। इसलिए कहेंगे कि बीपीएससी एडीओ का हम ये नहीं कहते कभी कि हमसे ही पढ़िए, कभी हम ये नहीं कहते हैं कि हमसे ही पढ़िए, मेरा ही बैच लीजिए, हम कभी नहीं बोले हैं, ठीक है, ना ही हम बोलते हैं। क्योंकि जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाने की स्टाइल अच्छा लगता है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, उसी से पढ़िए, ठीक है। बस अल्टीमेट एक ही गोल होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। स्टूडेंट किसी का हो, सिलेक्शन होता है तो शिक्षक को खुशी मिलती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे कोई भी टीचर हो, खुशी मिलती है। तो आप हमसे चाहे करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मतलब कि मैं पूरे आपको ऑल कोर्स चला रहा हूँ, ठीक है, आपका बीपीएससी एडीओ के लिए। तो आप इसके लिए LK क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर आपको ये क्लास मिल जाएंगे एडीओ का। आप एक बार जाकर डेमो देख लीजिए, ठीक है, डेमो देख लीजिए। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी पढ़ाए जा रहे हैं, पूरे डिटेल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार पढ़कर देखिए। यदि आप हमसे कभी भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन देखे होंगे, कभी क्लास किए होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि हम फार्मूला का बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाते हैं। ना ही कोई ट्रिक हम लगाते हैं, लोग कहते हैं लो ट्रिक ये रट लो, तो रटने वाला काम भी हम नहीं करवाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, कभी नहीं कहा हूँ, ठीक है। और जो कहते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, वो कभी आगे बढ़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप क्लास कीजिए। लेकिन मैं ये भी है कि हम देखिए आपको मात्र 400 में पूरे क्लास आपको करवा देंगे, पूरी क्लास। साथ में आपको टेस्ट भी करवाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो टेस्ट भी आपको मिलेगा और इसमें करेंट अफेयर की क्लास मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग से क्लास करने की जरूरत पड़ेगा, सारा क्लास आपको इसमें मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, आप इसको ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए। सिलेक्शन लेना तो कर लीजिए, ठीक है। और मिलेगा कहाँ पे क्लास? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग अभी 25 क्लास हो चुका है, 25+ क्लास हो चुका है। तो आप जाकर जल्दी ज्वाइन कीजिए और ये डेली क्लास इसमें चलती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।